नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 1 मिनट के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि कौन से टाइप के ट्रेडर होते हैं, उसमें से कौन से टाइप के ट्रेडर को किस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रेंड के जो है बेसिक टाइप सिखाऊंगा। वो बेसिक टाइप में से आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फिर उसके बाद मैं जो है आपको थियरी इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, और थियरी जब इन डिटेल एक्सप्लेन हो जाएगी तो उसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको चार्ट के ऊपर आपके सामने ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी सीख लेते हैं कि टाइप के कौन कौन से टाइप के ट्रेडर होते हैं। तो ट्रेडर का टाइप जानने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है। अभी आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो मार्केट में काम करने से पहले आपको मार्केट देखना पड़ता है। जब मार्केट आप देखते हो तो उसमें आप पोजीशन लेते हो या नहीं लेते हो, इसके ऊपर टाइप ऑफ ट्रेडर डिपेंड रहते हैं। तो जब मार्केट में आप पोजीशन लेते हो तो पोजीशन लेते समय का टाइप और पोजीशन लेने से पहले का टाइप, तो उसके ऊपर पहला जो टाइप बनता है वहाँ पे आपने फ्रेश पोजीशन अभी तक लिया नहीं है, आपको फ्रेश पोजीशन लेना है। और दूसरा जो टाइप रहता है उसका एक्चुअली एक ओपन पोजीशन रहता है मार्केट में, मतलब आपने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है। जब आपका पोजीशन ओपन रहता है तो उसमें फिर से दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक पॉसिबिलिटी पहला बनता है कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि अभी आप लॉस में हो। तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेना है तो फ्रेश पोजीशन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है मार्केट में। तो ये ट्रेंड आपको अगर पता चलेगा तो उस हिसाब से अगर अप ट्रेंड का मार्केट रहेगा तो आप बाय का पोजीशन ले सकते हो, या फिर डाउन ट्रेंड का मार्केट रहेगा तो आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। या फिर आपने ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है तो ट्रेंड का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आपका प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम रहेगा, मान लो कि आपने बाय पोजीशन लिया हुआ है और आपको ये वीडियो से पता चलेगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाय पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। या फिर आपने सेल पोजीशन लिया हुआ है और मार्केट आपको बता रहा है कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तो सेल का पोजीशन भी आप होल्ड कर सकते हो। या फिर आपको जब पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये वीडियो में जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक के थ्रू आपको लॉस बुक करने में भी आसानी होगी, क्योंकि मान लो कि आपने बाय किया हुआ है आपकी टेक्निक से, और ये वीडियो में जो आपको टेक्निक बताऊंगा वो टेक्निक से आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, तो आप ये बाय वाला पोजीशन में से एग्जिट कर सकते हो, तो आपका कम से कम लॉस हो जाएगा। या फिर आपने सेल का पोजीशन लिया हुआ है और सेल के पोजीशन के बाद ये वीडियो में मैं जो टेक्निक बताऊंगा वो टेक्निक से अगर आपको पता चलता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो इससे आपका लॉस भी कम हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो दोनों टाइप के ट्रेडर, मतलब जिनको फ्रेश पोजीशन लेना है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जिनका ऑलरेडी पोजीशन मार्केट में खड़ा हुआ है, चाहे वो इंट्राडे का हो, स्विंग ट्रेडिंग का हो या लॉन्ग टर्म का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी टाइप के ट्रेडर के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि कौन से टाइप के ट्रेडर के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फिर अभी इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि ट्रेंड के कौन से टाइप होते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में दो ही कंडीशन अवेलेबल रह सकते हैं। एक तो मार्केट ट्रेंडी फेज में रह सकता है या फिर रेंज बाउंड फेज में रह सकता है। तो ट्रेंड में बेसिकली दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं। पहला जो रहता है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, और दूसरा जो रहता है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड कैसा होता है दोस्तों, जनरली बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट ही बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो कि स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ के थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको आप अप ट्रेंड बोलते हो। लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट इसमें अप ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए पॉइंट, मान लो कि ये आपका ए पॉइंट है, ये ए से बी तक मार्केट गया, बी से नीचे सी तक आया और सी से दोबारा डी तक चला गया। तो ए से बी तक का जो मूवमेंट है ये अप ट्रेंड का मूवमेंट है, और सी से डी तक का जो मूवमेंट है, ये सी से डी तक का मूवमेंट, इसको भी हम लोग अप ट्रेंड बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का जो मूवमेंट है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं करेक्शन का फेज। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअल अप ट्रेंड में है या करेक्शन की फेज में है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक पॉइंट से थोड़ा नीचे आता है, वहाँ से थोड़ा रिट्रेस होकर ऊपर चला जाता है और दोबारा मार्केट वहाँ से नीचे आता है। तो ए पॉइंट से अगर मार्केट ने जर्नी चालू किया, बी पॉइंट तक मार्केट चला गया, बी पॉइंट से दोबारा मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर सी पॉइंट तक चला गया, और सी पॉइंट से मार्केट दोबारा नीचे डी पॉइंट तक चला गया। तो यहाँ से ए से बी तक का जो मूवमेंट रहता है इसको हम लोग क्लियरली डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, और सी से डी तक का मूवमेंट जो रहता है उसको भी हम लोग क्लियरली डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। लेकिन ये बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का जो मूवमेंट रहता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाउंस बैक।
तो ये बाउंस बैक जो होता है वो पार्ट होता है ट्रेंड का, लेकिन हम लोग उसको एक्चुअली डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप एक तो बाय का पोजीशन ले सकते हो या फिर एक तो सेल का पोजीशन ले सकते हो। अगर आप क्लियर कट आप ट्रेंड रहेगा, तब आप जब बाय का पोजीशन ले लोगे तब आपको बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। या फिर जब आप एक्चुअल में डाउन ट्रेंड चला रहता है, वो एक्चुअल डाउन ट्रेंड में अगर आप सेल का पोजीशन लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो इसमें आपको कौन से फेज़ को अवॉइड करना है, इसमें आपको ये जो करेक्शन का फेज़ है, करेक्शन के फेज़ को अवॉइड करना है और ये बाउंस बैक के फेज़ को अवॉइड करना है। तो इससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग मेन पार्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज़ अपना थ्योरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग ट्रेंड एनालिसिस जो करते हैं वो ट्रेंड हर एक टाइम फ्रेम पे अलग रहता है, तो हम लोग सभी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। और फिर उसके बाद हम लोग इंट्राडे में जब अपना टाइमिंग करना है ट्रेडिंग का, तो इंट्राडे में भी हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम लोग वीकली का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। तो वीकली में हम लोग देखेंगे ट्रेंड कौन सा है। फिर उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम लोग डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे और डेली के चार्ट के ऊपर चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। और इंट्राडे में हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और 15 मिनट चार्ट के ऊपर चेक करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। तो जब आपको वीकली का ट्रेंड पता चलेगा, मान लो कि वीकली के मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वीकली में डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया तो फिर आपको डेली में चेक करना है कि डेली में कौन सा ट्रेंड है। डेली में भी अगर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया तो आपको इंट्राडे में चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है। वहाँ पे भी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया तब जाके आपको सेल का पोजीशन लेना है। अगर यहाँ पे इसी तीनों टाइम फ्रेम में अगर आपको डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है और आप सेल का पोजीशन ले लेते हो तो आपका सक्सेस रेट, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाता है वहाँ पे और आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाता है। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको पता चल गया वीकली में कि मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर आपने इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम में चेक किया, वहाँ पे भी आपको पता चला मार्केट अप ट्रेंड में है, और इंट्राडे में 15 मिनट में भी आपको पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आपको बाय का पोजीशन लेना है। यहाँ पे अगर आप बाय का पोजीशन लेते हो तो आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा। या फिर आपको मिक्स के सिग्नल मिलते हैं। मिक्स मतलब क्या, यहाँ पे डेली पे बता रहा है कि वीकली पे बता रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली पे बता रहा है डाउन ट्रेंड में है, और वो इंट्राडे में बता रहा है कि अप ट्रेंड में है। मतलब ये मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो मिक्स रिजल्ट में आपको किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको सक्सेस रेट कम हो जाता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत कम हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से पहले लॉन्गर टर्म का एनालिसिस करेंगे, फिर शॉर्टर टर्म का एनालिसिस करेंगे और फिर इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। तो ये तीनों टाइप के एनालिसिस के बाद ही हम लोग डिसीजन ले लेंगे। तो सबसे पहले अभी सीख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड का एनालिसिस करना है। तो ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको वीकली के टाइम फ्रेम में जाना है। तो जब आप वीकली के टाइम फ्रेम में जाओगे तो वीकली के टाइम फ्रेम का आपको कैंडल देखना पड़ेगा, वीकली कैंडल। तो ये वीकली कैंडल जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो इसका एक हाई पॉइंट आपको मिलेगा और इसका एक लो पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये हाई और लो को आपको मार्क करना है। उसी तरीके से फिर आपको डेली के टाइम फ्रेम में जाना है। डेली के टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो डेली का कैंडल का जो हाई और लो रहेगा वो डेली के कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क करना है। ये आपका डेली के कैंडल का हाई हो गया, ये लो हो गया। फिर उसी तरीके से आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना है और 15 मिनट चार्ट के ऊपर 15 मिनट का जो कैंडल बना रहेगा वो 15 मिनट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। तो इसी तरीके से आपको ये प्री रिक्विजिट में इस तरीके से काम करना है। फिर मार्केट अगर यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में ये जो हाई आपने मार्क किया हुआ है, ये हाई को अगर ब्रेक करता है और मार्केट ऊपर सस्टेन होता है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डेली में अप ट्रेंड है, वीकली में अप ट्रेंड है। उसी तरीके से डेली में आपको देखना है, यहाँ पे अगर ये हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है। उसी तरीके से 15 मिनट में हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है। या फिर मान लो कि वीकली चार्ट में जो है, वीकली चार्ट में लो को ब्रेक किया हुआ है तो लो को ब्रेक करने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे अभी वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो वीकली चार्ट में जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से डेली में अगर लो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट में है। उसी तरीके से जब 15 मिनट चार्ट के ऊपर लो ब्रेक करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में चालू है।
तो जब आपको वीकली के ऊपर भी अप ट्रेंड बता रहा है, डेली के ऊपर भी अप ट्रेंड बता रहा है और 15 मिनट के ऊपर भी अप ट्रेंड बता रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट में चालू है। और ये जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा तभी जाके आपको बाय का पोजीशन लेना है। फिर उसके बाद सेम तरीके से अगर मार्केट लो को वीकली चार्ट पे लो को ब्रेक करता है, डेली पे भी डेली कैंडल के लो को ब्रेक करता है और 15 मिनट में भी 15 मिनट के लो को ब्रेक करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एकदम स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड चालू है। तो ये स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड जब चालू रहेगा तभी आप फ्रेश सेल का पोजीशन ले सकते हो, या फिर आपका जो सेल का पोजीशन है वो सेल के पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये हो गया थ्योरी। तो अब ये जो थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसी थ्योरी को मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। तो वीकली के चार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग वीकली कैंडल का जो हाई रहेगा वो वीकली कैंडल के हाई को यहाँ पे आपको मार्क करना है। तो ये वीकली कैंडल के हाई को और वीकली कैंडल के लो को हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो ये वीकली कैंडल का हाई और लो जो है, ये हाई और लो जब मार्केट ब्रेक करेगा तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली कैंडल के लो को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, तो पहला इंडिकेशन हमको मिल गया कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वीकली के बाद डेली के चार्ट के ऊपर जाएंगे। डेली के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डेली का कैंडल है वो डेली के कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया है कि नहीं किया है। तो अभी हम लोग कल के दिन का जब एनालिसिस करेंगे तो कल के दिन का जो डेली का लो रहेगा वो डेली के लो के ऊपर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। तो हम लोगों ने ये डेली के ऊपर मार्क किया हुआ है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वीक जो चालू हुआ है ये वीक में ऑलरेडी एक लो बना चुका है, तो उस लो को भी हम लोग मार्क करेंगे। तो ये वीक का जो लो रहेगा, ये वीक के लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेली के ऊपर जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है ये लेवल को हम लोग 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन ले लेंगे। तो हम लोगों को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना है। 15 मिनट चार्ट में जब आप जाओगे तब ये देखो यहाँ पे जो मार्केट चालू हो चुका है। तो मार्केट चालू हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि डेली का वीकली चार्ट का जो लो है और डेली चार्ट का जो लो है, तब वो मार्केट जब उसको ब्रेक करेगा तो ये जो अपना ब्रेकआउट का पॉइंट रहेगा यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ चुका है। और जब तक मार्केट ये लो को मेंटेन करता है तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है तो आप कहाँ पे लगा सकते हो, ये जो कैंडल के हाइज रहेंगे ये कैंडल के हाइज को आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हो। अगर आपने कोई सेल का पोजीशन लिया हुआ है तो वो सेल के पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। और जैसे ही मार्केट ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर का ये जो हाई है ये हाई को ब्रेक करता है तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीकली चार्ट में देखना है। वीकली चार्ट में लो ब्रेक किया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं वीकली में डाउन ट्रेंड है। फिर उसके बाद डेली का लो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो डेली का लो ब्रेक करने के बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है। और जब तक 15 मिनट चार्ट के ऊपर मार्केट लो ब्रेक करता रहेगा तब तक हम लोग बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन जैसे ही 15 मिनट चार्ट के ऊपर यहाँ पे ये हाई को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे ये जो मार्केट है ये मार्केट बाउंस बैक की फेज़ में चला गया है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड में बताया था ये बाउंस बैक का फेज़ है। तो ये बाउंस बैक के फेज़ में आपको फ्रेश सेल का पोजीशन नहीं लेना है। आपका जो सेल का पोजीशन है वो सेल का पोजीशन आप कब तक मेंटेन रख सकते हो, जब तक ये तीनों के ऊपर आपको डाउन ट्रेंड कन्फर्म रहेगा तब तक आप सेल का पोजीशन को मेंटेन रख सकते हो। और जैसे ही आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म होकर मार्केट बाउंस बैक की फेज में चला जाता है तब जाके आप क्या कर सकते हो, तब जाके आपका ये सेल का पोजीशन है आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हो। और फिर दोबारा यहाँ पे जब आपको तीनों में कंफर्मेशन मिल जाएगा सेल का तब जाके आपको दोबारा सेल का पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपको वीकली, डेली और 15 मिनट ये 3 चार्ट के ऊपर आपको हाई लो के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है।